हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड प्रो वीडियो जो है होने वाला है। और प्रो वीडियो हम क्यों बोल रहे हैं? गाइस, एक ऐसा ब्रांड है पोको जो कि कम प्राइस सेगमेंट में जो है फ्लैगशिप परफॉर्मेंस जो है प्रोवाइड करता है। उनका जो टैगलाइन है वो है #प्रो परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि प्रो परफॉर्मेंस जो है डेफिनेटली हमें जो है पोको X3 प्रो के अंदर जो है देखने को मिलेगा। और उनके अगर ग्राफ की बात करते हैं ना, उनका ग्राफ भी यही इंडिकेट करता है कि हमारा फोन जो है परफॉर्मेंस देने वाला, एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला जो है फोन होगा। लेकिन अगर अदर फीचर की बात करते हैं, चाहे वो कम हो, लेकिन जो परफॉर्मेंस होगा ना वो डेफिनेटली आपको जो है उस प्राइस सेगमेंट में जो है एक शानदार परफॉर्मेंस देने वाला फोन जो है बनेगा। गाइस, फाइनली जो है पोको X3 के अंदर हमने जो है देखा था एक अच्छा चिपसेट, एक नया चिपसेट जो है यूज किया गया था, स्नैपड्रैगन 732G। और यही काम जो है पोको करता है, मतलब एक नया चिपसेट और एक अच्छा परफॉर्मेंस देना चिपसेट जो है यहां पे इंडिया में लॉन्च करता है या फिर जो है ग्लोबली लॉन्च करता है। गाइस, बात करते हैं पोको X3 के एक अपर वेरिएंट पोको X3 प्रो की, जिसमें परफॉर्मेंस जो होगा ना वो एक बेस्ट क्लास का परफॉर्मेंस होगा, मतलब एक शानदार परफॉर्मेंस देने वाला जो है फोन बन जाएगा। गाइस, उस प्राइस सेगमेंट में ना OnePlus भी कभी ऐसा काम किया करता था, लेकिन जब OnePlus की जो ब्रांड वैल्यू बढ़ी उस अकॉर्डिंग जो है उसकी प्राइस भी जो है बढ़ती चली गई। लेकिन अभी तक पोको की बात करते हैं तो ब्रांड वैल्यू भी एक स्टेबल है, एक अच्छी ब्रांड वैल्यू है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 20-21-22 हजार के प्राइस सेगमेंट में जो है वो एक अच्छा फोन जो है जरूर से प्रोवाइड कराएगा हमें पोको X3 प्रो के नाम से। गाइस, अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं उस फोन के अंदर, तो वहां पर जो चिपसेट होगा ना वो होगा स्नैपड्रैगन 860। अभी तक जो है स्नैपड्रैगन 860 का कोई भी जो है फोन लॉन्च नहीं हुआ है। पोको ऐसा काम करता है, कोई नया चिपसेट लाता है और वहां पे जो है इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, और डेफिनेटली जो उसका परफॉर्मेंस होता है ना वो एक काफी अच्छा होता है। तो उसका प्राइस एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो लगभग जो पोको X3 प्रो है वो होने वाला है 21,000 या फिर जो है 22,000 रुपए का, जो कि बेस वेरिएंट अगर माना जा रहा है कि 6GB रैम 128GB होगा, जिसका प्राइस जो है 21,000 रुपीज जो है हो सकता है। और 21,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में जो है स्नैपड्रैगन 860 चिपसेट जो है एक काफी डिसेंट और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला जो है फोन बन जाएगा। गाइस, अगर बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो वही स्क्रीन साइज होगा जो कि होगा 6.67, जो कि हमने जो है पोको के X3 के अंदर देखा है, पंच होल स्क्रीन। एंड वहां पर जो क्वालिटी होगी वो होगी 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जो कि होगा IPS डिस्प्ले के साथ में। कि इस बैग के अगर डिजाइन की बात करते हैं ना, वो तो अभी तक जो है यहाँ पे लीक होकर नहीं आया है या फिर जो है कंफर्म होकर नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि हो सकता है कि Redmi K40 जैसा कोई डिजाइन बन जाए। लेकिन मिस्टर अनुज शर्मा ने बोला है कि वहां पे जो है हमारा कोई भी फोन जो है रीब्रांड फोन जो है पोको X3 प्रो नहीं होगा, कुछ डिफरेंट डिजाइन होगा। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिजाइन जो है वहां से कॉपी किया जाए Redmi K40 की तरह, या फिर जो है हो सकता है कि बिल्कुल अलग डिजाइन हो, वो अभी तक जो है कंफर्म नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में जो है ये बेस्ट होने वाला है। और गाइस, बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो वही आपको जो है बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी जो कि हमें पोको X3 के अंदर जो है देखने को मिली थी। और इसके अलावा बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। बेसिकली गाइस, कैमरा परफॉर्मेंस की जो है कोई भी डिटेल बाहर निकल के नहीं आई है, लेकिन वहां पे जो है 64 MP का जो है कैमरा यूज होगा। क्योंकि अगर 108 MP का जो कैमरा यूज करेंगे ना, तो उनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन वहां पे जो परफॉर्मेंस देने वाला फोन होगा कम प्राइस सेगमेंट का अकॉर्डिंग, तो वो जो है एक यहां पे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस जो है नहीं बन पाएगा। इसलिए जो है 64 MP का जो है कैमरा यूज किया जाएगा। और वहां पे सेंसर हो सकता है कि सोनी का सेंसर यूज हो, तो वहां पे जो एक अच्छी क्वालिटी आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। सेकेंडरी कैमरा जो है वही होगा 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 5 MP का मैक्रो लेंस एंड डेप्थ को कवर करने के लिए होगा डेडिकेटेड कैमरा। और यहां पे फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो डिजाइन जो है वही है पंच होल स्क्रीन, जिसके अंदर लगाया जा सकता है यहां पे 32 MP का कैमरा, जो कि एक डिसेंट और एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला फोन जो है बन जाएगा। गाइस, अगर ओवरऑल पैकेज की बात करते हैं तो यहां पे जो है एक डिसेंट और एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला फोन बनेगा, जहां पे साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर, 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, और इसके अलावा जो है बैटरी परफॉर्मेंस जो है 5200 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट का चार्जर। ओवरऑल पैकेज जो है बहुत ही शानदार है 20-21-22 हजार का सेगमेंट का अकॉर्डिंग। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके जो है अपनी राय जरूर से बताना, क्या आप वेट कर रहे हैं पोको X3 प्रो का या फिर जो है नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।